माहौल तो आप देख ही रहे हैं खुद, रोज रैलियां हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, गाँव के दौरे चल रहे हैं और आज करीबन हमारे 20-22 दिन हो गए जब भारतीय जनता पार्टी की टिकटें अनाउंस हुई। सबसे पहले अगले दिन से ही हमने शुरुआत कर दी। मैंने नहीं, हमारे 10 के 10 लोकसभाओं में पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का, जिस नेतृत्व का, जिनके कार्यकर्ताओं का लक्ष्य महान हो कि हमें राष्ट्र बनाना है, 2047 तक विकसित भारत बने, अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बने, किसान, मजदूर, गरीब को, हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को, कर्मचारियों को, हर वर्ग को लाभ पहुँचे, नौजवानों को अवसर मिले इस विकसित भारत में। और वो तब संभव है जब नीचे से, गांव से, खेड़े से, हमारे गली गली से जो है लोगों की शक्ति का सदुपयोग होगा। आज उसी संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और जहां हम देख रहे हैं पहले चरण का चुनाव है, वहां अब बहुत तेज़ी से कैंपेन है और एक तरफा माहौल वहां भी दिख रहा है और एक तरफा माहौल हरियाणा में भी होगा। आज नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, 2 दिन पहले मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। हमारी 10 तारीख की कालावाली के अंदर रैली है, 11 के अंदर फतेहाबाद की रैली है। तो रोज़ कुछ न कुछ कार्यक्रम है और गांव के अंदर भी और सघन जो हमारा जनसंपर्क अभियान है वो भी है। 2 दिन पहले हमने स्थापना दिवस मनाया। पूरे देश के अंदर हर बूथ पर कम से कम 20 झंडे लगे, कम से कम, ये सुनिश्चित करने का काम किया। उस दिन मोटरसाइकिल रैली, तो हर अग्रणी संगठन, हर हमारा विभाग, प्रकोष्ठ, हमारे जो साथी संगठन है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब काम पे लगी हुई है। सर, आपका मुख्यमंत्री ने क्या लोकसभा क्षेत्र है टोहाना, वहाँ से निशान सिंह है प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा भेजा है। क्या लगता है राजनीतिक समीकरण क्या हो सकते हैं? देखिए, जो देश के निर्माण की सोचते हैं, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, वो कमल और मोदी जी के बारे में सोचते हैं। और जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि गारंटियों का ये असर है। और अभी तो मुझे तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ इस संसदीय क्षेत्र में भी और इस संसदीय क्षेत्र के बाहर जो लोग देश के निर्माण के लिए अपना संकल्प लेकर के चल रहे हैं, उनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और मुझे नहीं लगता कि दूसरा रास्ता है। तो सब आए, आकर के इस मुहिम के हिस्सा बने, हमसफ़र बने और हर वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम। क्या आपको लगता है कि निशान सिंह बीजेपी में आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी साथी जिसको पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी का नेतृत्व ये महसूस करता है कि इनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी, लोगों की लड़ाई और बेहतर तरीके से हम मिलकर के लड़ सकेंगे, उन सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने बैठक ली, अलग अलग किस तरह के टिप्स दिए गए हैं? टिप्स तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी को जो लोगों ने कहा कि 6 लाख से जिताएंगे, आज मुख्यमंत्री सुबह गए थे नाश्ते पर, वहीं पूरा गरीब समाज इकट्ठा था, उन्होंने भी कहा कि जी 6,51,000 से हम जिताएंगे। तो मैं समझता हूं कि हर दिन, प्रतिदिन, हर मिनट, क्योंकि काम कर रहा है पूरा मशीनरी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो पूरा काम में लगी हुई है, सक्रिय चल रही है। अब तो गाड़ी चल रही है और पंजा जो है उस पर पूरा रेस दे रखी है। दूसरी तरफ जो दूसरे इंडी अलायंस है, घमंडिया गठबंधन है, उनके सारा इंजन ही खुला हुआ है, इंजन बांधने वाला कोई मिस्त्री नहीं, तो गाड़ी चलेगी नहीं, टायर टूर सब निकले हुए, हवा है नहीं कहीं। तो साफ कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? मैंने बताया वो इंडी अलायंस में ही है, वो भी उनके तो उम्मीदवार जो उम्मीदवार हैं, देखिए एक हम बचपन में देखते भी थे और वो कहते थे, बोले माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसे कहते थे। लेकिन जब जवान हो जाता है बच्चा, शादी ब्याह हो जाता है, फिर कहते हैं माँ तेरी है, तेरी है। ऐसे ही कांग्रेस की स्थिति है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई पहले कहते थे टिकट मेरी है, मेरी है, अब जिसको भी फीडबैक लेते हैं वो देखता है, अपना सर्वे करवाता है लोगों के बीच में बात, फिर वो कहता है कि टिकट तेरी है, तेरी है, तेरी है। तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, मैदान छोड़ करके भागे हुए लोग हैं। बड़ी रैली अभी विधानसभा स्तर की रैलियाँ हो रही हैं, आने वाले समय में लोकसभा स्तर की भी रैली होगी।